अगर मैं आज आपसे सवाल पूछूं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो 99% लोग या तो पाकिस्तान का नाम लेंगे या चाइना का नाम लेंगे, बट ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन जो हमारा इस टाइम पे बन चुका है, वो बन चुका है यूएसए। दोस्त तो हम उसको पहले बोल सकते थे, बट अभी उसको दोस्त नहीं बोल सकते हैं। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब दोस्त ही दुश्मन बन जाता है तो वो सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन होता है। क्योंकि आप लोगों ने एक कहानी तो सुनी होगी कि अगर दोस्त है तो उसको हम अपनी सब सीक्रेट बता देते हैं, देन उसके बाद जो अगर वो दुश्मन के रूप में बदल जाए तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि पहले यूएसए को ट्रम्प के मोदी जी से अच्छे संबंध थे, तो मोदी जी ने उसको जिताने के लिए अमेरिका में जाकर रैली भी की और इंडिया में भी लोग चाहते थे कि ट्रम्प की सरकार बने। और जब ट्रम्प की सरकार बनी तो सबसे पहले ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर ही इतने ज़्यादा 50% तक टैरिफ लगा दिया और इंडिया को ट्रेड डील के लिए इतना ज़्यादा उसको मतलब ऐसा फील करा दिया ट्रेड डील के। और आखिर तौर पर ट्रम्प ने जो अपनी मन से चाहता था उस ट्रेड डील को अपने हिसाब से कराना, वो ट्रम्प उसमें करने के लिए सक्सेसफुल हो गया। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ कि यूएसए ने हमारे खिलाफ कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनसे कि इस ट्रेड डील से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और ऐसे फार्मर काफ़ी ज़्यादा वो वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ट्रेड इंडिया के लिए इतना ज़्यादा महंग क्यों लगता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया का जो डेयरी और फार्मर सेक्टर है वो इंडिया ने कभी किसी देश के लिए ऊपर नहीं किया है। बिकॉज दूसरे देश हैं जो वेस्टर्न देश है वो उन पर टेक्नोलॉजी बढ़िया है और वो अपनी फार्मर्स को 80 से 90% सब्सिडीज सी देते हैं, जिनसे कि उनकी क्रॉप्स और जो मिल्क फिल्क है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाता है। और जब वो बाहर का सामान इंडिया में आएगा और इंडिया के मार्केट में घुसेगा तो इंडिया के जो फार्मर है और इंडिया के जो मतलब डेयरी सेक्टर है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अगर वो तबाह हो जाएगा तो इंडिया के फार्मर रोड पे आ जाएंगे और हमारी अभी टाइम पे 50% लगभग 50% जो आबादी है वो फार्मर है, ठीक है। तो वो इस पर निर्भर करती है। अगर यही नहीं रहेगा तो हमारे जो अर्थव्यवस्था वो पूरी डगमगा जाएगी। तो इसलिए इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा मेन और यूएसए के लिए भी सबसे बड़ी मेन ट्रेड डील बन चुकी है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को आगे पॉइंट्स में बताने वाला हूँ कि इंडिया के लिए क्या फ़ायदा हुआ है इस ट्रेड डील से और यूएसए के लिए क्या फ़ायदा हुआ। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडिया के बारे में बताता हूँ कि इस ट्रेड डील से इंडिया को क्या फ़ायदा है। जब ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ 25% से 50% टैरिफ कर दिया था, ठीक है, टैरिफ बढ़ा दिया था। अब वो टैरिफ 50% से हटके 18% पे आ चुका है। सिर्फ इंडिया के लिए सिर्फ ये इकलौता ही सबसे बड़ा फ़ायदा है और इंडिया के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग इस आर्टिकल को आराम से पढ़ लेना, जो कि गवर्नमेंट द्वारा मतलब रिलीज़ करी गई है, जिसमें कि 18% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगेगा। चाहे कान आप ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही है, यूएसए ने हमको घुटने पे ला दिया है। आपको ये बात माननी ही पड़ेगी बिकॉज इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को डिस्ट्रॉय करने पे लगा हुआ है। एक टाइम पे उसका मन करता है तो वो टैरिफ बढ़ा देता है और उसका मन करता है तो वो टैरिफ घटा देता है। उसके बदले में जो वो इंडिया से चाहता है वो उसने कर दिया है। और ये सबसे बड़ी इंडिया के लिए सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई देश एक बार झुक जाए तो उस देश को झुकाने के लिए सब देश के पास एक वो बन जाता है कि हाँ, इस देश को हम झुका सकते हैं। तो अब हम बताने वाले हैं कि यूएसए को इस ट्रेड डील से क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं। यूएसए से ट्रेड डील को क्या फ़ायदा होगा उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया यूएसए से कम चीज़ को इंपोर्ट करता है और ज़्यादा चीज़ को एक्सपोर्ट करता है। जब ये चीज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को पता पड़ी तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने इंडिया को झुकाने के लिए उनका डेयरी सेक्टर भी खोलने के लिए इंडिया का उन्होंने एक जुगाड़ लगाया, उन्होंने ट्रंप इंडिया पर 25% से सीधा 50% टैरिफ कर दिया। और यूएसए मतलब रसिया का तो सिर्फ एक बहाना ही था और उन्होंने 500% की भी धमकी दे दी, जिससे कि इंडिया को उन्होंने घुटने पे ला दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक शर्त रखी है कि अगले 5 साल में इंडिया यूएसए 500 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, इंपोर्ट करेगा। जब वो 500 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करेगा तो ऑलरेडी जैसे हम चाइना पे डिपेंड हो चुके हैं वैसे ही हम यूएसए पे भी डिपेंड हो जाएंगे। और ये चीज़ हमारी सबसे बड़ी बेकार चीज़ है। और दूसरी सबसे बेकार चीज़ जो यूएसए को फ़ायदा होने वाला है वो हमारा डेयरी फार्मा और जो हमारे मिल्क इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्री है उसको ओपन बोल रहे हैं कि यूएसए बोल रहा है कि उन्होंने ओपन कर दिया है, इंडिया ने ओपन कर दिया है, बट अभी इस पर पूरी तरीके से वो नहीं मिली है। ज़्यादातर तो चांस यही है, अगर ये ओपन हो चुका है तो फार्मर का काफ़ी बड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब
कोई चीज़ सस्ती आएगी तो लोग उसी चीज़ को खरीदेंगे। और जो कि इंडिया की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो इंडिया को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्या इंडिया यूएसए हमसे क्या ही तकलीफ है। तो आज की वीडियो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ में, और अपनी नए कमेंट कर देना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।